राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। आप सभी हमारे चैनल पर पद्म पुराण सुन रहे हैं। हम इसे आपको अध्याय रूप में सुना रहे हैं। तो आज का अध्याय अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। सातवत के कनिष्ठ पुत्र वृष्णि के वंश में अन्मित्र नाम के प्रसिद्ध राजा हुए। वे अपने पिता के कनिष्ठ पुत्र थे। उनमें शनि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। अन्मित्र से वृषणवीर युद्धाजीत का भी जन्म हुआ। उनके सिवा 2 वीर पुत्र और हुए जो ऋषभ और शत्र के नाम से विख्यात हुए। उनमें से ऋषभ ने काशीराज की पुत्री को पत्नी के रूप में ग्रहण किया। उससे जयंत की उत्पत्ति हुई। जयंत ने जयंती नाम की सुंदरी भार्या के साथ विवाह किया। उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जो सदा यज्ञ करने वाला, अत्यंत धैर्यवान, शास्त्रज्ञ और अतिथियों का प्रेमी था। उसका नाम अक्रूर था। अक्रूर यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने वाले और बहुत सी दक्षिणा देने वाले थे। उन्होंने रत्न कुमारी शैब्या के साथ विवाह किया और उसके गर्भ से 11 महाबली पुत्रों को उत्पन्न किया। अक्रूर ने पुनः शूरसेन नाम की पत्नी के गर्भ से देवान और उपदेव नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया। इस प्रकार उन्होंने अश्विनी नाम की पत्नी से भी कई पुत्र उत्पन्न किए। विदुरथ की पत्नी एक्ष्वाकी ने मेडुष नामक पुत्र को जन्म दिया। उनका दूसरा नाम शूर भी था। शूर ने भोजा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें आनक दुंदुभि नाम से प्रसिद्ध महाबाहु वसुदेव ज्येष्ठ थे। उनके सिवा शेष पुत्रों के नाम इस प्रकार है: देवभाग, देवश्रवा, अनादृष्टि, कुनी, नंदी, सुकृद्यशा, श्याम, सुमीडु और संशसु। शूर से 5 सुंदरी कन्याएं भी उत्पन्न हुई जिनके नाम हैं श्रुति कीर्ति, पृथा, श्रुति देवी, श्रुतस्रवा और राजादि देवी। ये 5 वीर पुत्रों की जननी हुई। श्रुत देवी का विवाह वृद्ध नामक राजा के साथ हुआ था। उसने कारुष नामक पुत्र उत्पन्न किया। श्रुति कीर्ति ने कैकई नरेश के अंश से संतर्दन को जन्म दिया। श्रुतस्रवा चेदीराज की पत्नी थी। उसके गर्भ से सुनीत शिशुपाल का जन्म हुआ। राजाति देवी के गर्भ से धर्म की भार्या अभिमर्दिता ने जन्म ग्रहण किया। शूर की राजा कुंती भोज के साथ मैत्री थी, अतः उन्होंने अपनी कन्या पृथा को उन्हें गोद दे दिया। इस प्रकार वसुदेव की बहन पृथा कुंती भोज की कन्या होने के कारण कुंती के नाम से प्रसिद्ध हुई। कुंती भोज ने महाराज पांडु के साथ कुंती का विवाह किया। कुंती से 3 पुत्र उत्पन्न हुए: युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन। अर्जुन इंद्र के समान पराक्रमी हैं। वे देवताओं के कार्य सिद्ध करने वाले, संपूर्ण दानवों के नाशक तथा इंद्र के लिए भी अवध्य हैं। उन्होंने दानवों का संहार किया है। पांडु की दूसरी रानी माद्रवती माद्री के गर्भ से 2 पुत्रों की उत्पत्ति हुई जो नकुल और सहदेव नाम से प्रसिद्ध हैं। वे दोनों रूपवान और सत्वगुणी हैं। वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी ने, जो पुरुवंश की कन्या है, ज्येष्ठ पुत्र के रूप में बलराम को उत्पन्न किया। तत्पश्चात उनके गर्भ से रण प्रेमी सारण, दुर्धर, दमन और लंबी ठोड़ी वाले पिंडारक उत्पन्न हुए। वसुदेव जी की पत्नी जो देवकी देवी है, उनके गर्भ से पहले तो महाबाहु प्रजापति के अंशभूत बालक उत्पन्न हुए। फिर कंस के द्वारा उनके मारे जाने पर श्री कृष्ण का अवतार हुआ। विजय, रोचमान, वर्धमान और देवल ये सभी महात्मा उपदेवी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। श्रुत देवी ने महाभाग गवेषण को जन्म दिया जो संग्राम में पराजित होने वाले नहीं थे। अब श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव की कथा कही जाती है। जो श्री कृष्ण के जन्म और वृद्धि की कथा का प्रतिदिन पाठ या श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। पूर्व काल में जो प्रजाओं के स्वामी थे वे ही महादेव श्री कृष्ण की लीला के लिए इस समय मनुष्यों में अवतीर्ण हुए हैं। पूर्व जन्म में देवकी और वसुदेव जी ने तपस्या की थी। उसी के प्रभाव से वसुदेव जी के द्वारा देवकी के गर्भ से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय उनके नेत्र कमल के समान शोभा पा रहे थे। उनके 4 भुजाएं थीं। उनका दिव्य रूप
मनुष्यों का मन मोह लेने वाला था। श्रीवस्त्र से चिन्हित और शंख चक्र आदि लक्षणों से युक्त भगवान के दिव्य विग्रह को देखकर वसुदेव जी बोले, प्रभु इस रूप को छिपा लीजिए, मैं कंस से डरा हुआ हूँ, इसलिए ऐसा कहता हूँ। उसने मेरे 6 पुत्रों को, जो देखने में बहुत ही सुंदर थे, उनको मार डाला है। वसुदेव जी की बात सुनकर भगवान ने अपने दिव्य रूप को छिपा लिया। फिर भगवान की आज्ञा लेकर वसुदेव जी उन्हें नंद के घर ले गए और नंद गोप को देखकर बोले, आप इस बालक की रक्षा करें, क्योंकि इससे संपूर्ण यादवों का कल्याण होगा। देवकी का यह बालक जब तक कंस का वध नहीं करेगा, तब तक इस पृथ्वी पर भार बढ़ाने वाले अमंगलमय उपद्रव होते रहेंगे। भूतल पर जितने दुष्ट राजा हैं, उन सबका यह संहार करेगा। यह बालक साक्षात भगवान है। ये भगवान कौरव पांडवों के युद्ध में संपूर्ण क्षत्रियों के एकत्रित होने पर अर्जुन के सारथी का काम करेंगे और पृथ्वी को क्षत्रियहीन करके उसका उपभोग एवं पालन करेंगे और अंत में समस्त यदुवंश को देवलोक में पहुंचाएंगे। भीष्म ने पूछा, ब्राह्मण, ये वसुदेव कौन थे? यशस्विनी देव की देवी कौन थी? तथा ये नंदगोप और उनकी पत्नी महाव्रता यशोदा कौन थी, जिसने बालक रूप में भगवान को जन्म दिया और जिसने उनका पालन पोषण किया? उन दोनों स्त्रियों का परिचय दीजिए। पुलस्त जी बोले, राजन, पुरुष वसुदेव जी कश्यप हैं और उनकी प्रिया देव की अदिति कही गई है। कश्यप ब्रह्मा जी के अंश है और अदिति पृथ्वी का। इसी प्रकार द्रोण नामक वसु ही नंदगोप के नाम से विख्यात हुए हैं तथा उनकी पत्नी धरा यशोदा है। देवी देवकी ने पूर्व जन्म में अजन्मा परमेश्वर से जो कामना की थी, उसकी वह कामना महाबाहु श्री कृष्ण ने पूर्ण कर दी। यज्ञानुष्ठान बंद हो गया था, धर्म का उच्छेद हो रहा था। ऐसी अवस्था में धर्म की स्थापना और पापी असुरों का संहार करने के लिए भगवान श्री विष्णु वृष्णि कुल में प्रकट हुए हैं। रुक्मणी, सत्यभामा, नग्नजीत की पुत्री सत्या, सुमित्रा, शैब्या, गांधार राजकुमारी लक्ष्मणा, सुभीमा, मद्र राजकुमारी कौसल्या और विरजा आदि 16,000 देवियां श्री कृष्ण की पत्नियां हैं। रुक्मणी ने 10 पुत्र उत्पन्न किए। वे सभी युद्ध कर्म में कुशल हैं। उनके नाम इस प्रकार है, महाबली प्रद्युम्न, रणशूर, चारुदेशन, सुचारु, चारुभद्र, सदश्व, हस्व, चारुगुप्त, चारुभद्र, चारुक और चारुहास। इनमें प्रद्युम्न सबसे बड़े और चारुहास सबसे छोटे हैं। रुक्मणी ने एक कन्या को भी जन्म दिया जिसका नाम चारुमती है। सत्यभामा से भानु, भीमरथ, क्षण, रोहित, दीप्तिमान, ताम्रबंध और जलंधम ये 7 पुत्र उत्पन्न हुए। इन 7 के एक छोटी बहन भी है। जामवती के पुत्र सांब हुए जो बड़े ही सुंदर हैं। ये शौर शास्त्र के प्रणेता तथा प्रतिमा एवं मंदिर के निर्माता है। मित्रविंदा ने सुमित्र, चारुमित्र और मित्रविंद को जन्म दिया। मित्रबाहु और सुनित आदि सत्या के पुत्र हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण के हजारों पुत्र हुए। प्रद्युम्न ने विदर्भ कुमारी रुक्मवती के गर्भ से अनिरुद्ध नामक परम बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न हुआ। अनिरुद्ध संग्राम में उत्साहपूर्वक युद्ध करने वाले वीर हैं। अनिरुद्ध से मृगकेतन का जन्म हुआ। राजा सुरपार्श्व की पुत्री काम्या ने सांब से तरस्वी नामक पुत्र उत्पन्न किया। प्रमुख वीर एवं महात्मा यादवों की संख्या 3,60,00,000 के लगभग है। वे सभी अत्यंत पराक्रमी और महाबली हैं। उन सब की देवताओं के अंश से उत्पत्ति हुई और देवासुर संग्राम में जो महाबली असुर मारे गए थे, वे इस मनुष्यलोक में उत्पन्न होकर सबको कष्ट दे रहे थे। उन्हीं का संहार करने के लिए भगवान यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। महात्मा यादवों के 101 कुल हैं। भगवान श्री कृष्ण ही उन सबके नेता और स्वामी हैं तथा संपूर्ण यादव भी भगवान की आज्ञा के अधीन रहकर रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो रहे हैं। तो चलिए अब सुनते हैं पुष्कर तीर्थ की महिमा। वहाँ वास करने वाले लोगों के लिए नियम तथा आश्रम धर्म का निरूपण क्या है। पुलस्त जी कहते हैं, राजन, मेरुगिरी के शिखर पर श्रीनिधान नामक एक नगर है जो नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित, अनेकों आश्चर्यों का घर तथा बहुतेरे वृक्षों से हरा भरा है। भांति भांति की
अद्भुत धातुओं से उसकी बड़ी विचित्र शोभा होती है। वह स्वच्छ स्फटिक मणि के समान निर्मल दिखाई देता है। वहाँ ब्रह्मा जी का वैराज नामक भवन है, जहाँ देवताओं को सुख देने वाली कांतिमती नाम की सभा है। वह मुनि समुदाय से सेवित तथा ऋषि महर्षियों से भरी रहती है। एक दिन देवेश्वर ब्रह्मा जी उसी सभा में बैठकर जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे। ध्यान करते करते उनके मन में यह विचार उठा कि मैं किस प्रकार यज्ञ करूं, भूतल पर कहाँ और किस स्थान पर मुझे यज्ञ करना चाहिए। काशी, प्रयाग, तुंगा जो तुंगभद्रा है, नैमिषारण्य, पुष्कर, कांची, भद्रा, देविका, कुरुक्षेत्र, सरस्वती और प्रभास आदि बहुत से तीर्थ हैं। भूमंडल में चारों ओर जितने पुण्य तीर्थ और क्षेत्र हैं, उन सबको मेरी आज्ञा से रुद्र ने प्रकट किया है, जिससे मेरी उत्पत्ति हुई है। भगवान श्री विष्णु की नाभि से प्रकट हुए उस कमल को ही वेद पाठी ऋषि पुष्कर तीर्थ कहते हैं। पुष्कर तीर्थ उसी का व्यक्त रूप है। इस प्रकार विचार करते करते प्रजापति ब्रह्मा के मन में यह बात आई कि अब मैं पृथ्वी पर चलूं। यह सोचकर वे अपनी उत्पत्ति के प्राचीन स्थान पर आए और वहां के उत्तम वन में प्रविष्ट हुए, जो नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त एवं भांति भांति के फूलों से सुशोभित था। वहां पहुंचकर उन्होंने क्षेत्र की स्थापना की, जिसका यथार्थ रूप से वर्णन करता हूँ। चंद्र नदी के उत्तर प्राची सरस्वती तक और नंदन नामक स्थान से पूर्व क्रम्य या कल्प नामक स्थान तक जितनी भूमि है, वह सब पुष्कर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें लोककर्ता ब्रह्मा जी ने यज्ञ करने के निमित्त वेदी बनाई। ब्रह्मा जी ने वहाँ 3 पुष्करों की कल्पना की। प्रथम ज्येष्ठ पुष्कर तीर्थ समझना चाहिए, जो तीनों लोकों को पवित्र करने वाला और विख्यात है। उसके देवता साक्षात ब्रह्मा जी हैं। दूसरा मध्यम पुष्कर, जिसके देवता विष्णु हैं, तथा तीसरा कनिष्ठ पुष्कर है, जिसके देवता भगवान रुद्र शिव हैं। यह पुष्कर नामक वन आदि प्रधान एवं गुहा क्षेत्र है। वेद में भी इसका वर्णन आता है। इस तीर्थ में भगवान ब्रह्मा सदा निवास करते हैं। उन्होंने भूमंडल के इस भाग पर बड़ा अनुग्रह किया है। पृथ्वी पर विचरने वाले संपूर्ण जीवों पर कृपा करने के लिए ही ब्रह्मा जी ने इस तीर्थ को प्रकट किया है। यहाँ की यज्ञ वेदी को उन्होंने सुवर्ण और हीरे से मढ़ा दिया है तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुसज्जित करके उसके फर्श को सब प्रकार से सुशोभित और विचित्र बना दिया। तत्पश्चात लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी वहाँ आनंद पूर्वक रहने लगे। साथ ही भगवान श्री विष्णु, रुद्र, 8 वसु, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण तथा स्वर्गवासी देवता भी देवराज इंद्र के साथ वहाँ आकर विहार करने लगे। यह तीर्थ संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने वाला है। मैंने इसकी यथार्थ महिमा का तुमसे वर्णन किया है। जो ब्राह्मण अग्निहोत्र परायण होकर संहिता के क्रम से विधि पूर्वक मंत्रों का उच्चारण करते हुए इस तीर्थ में वेदों का पाठ करते हैं, वे सब लोग ब्रह्मा जी के कृपा पात्र होकर उन्हीं के समीप निवास करते हैं। भीष्म जी ने पूछा, भगवान, तीर्थ निवासी मनुष्यों को पुष्कर वन में किस विधि से रहना चाहिए? क्या केवल पुरुषों को ही वहां निवास करना चाहिए या स्त्रियों को भी, अथवा सभी वर्णों एवं आश्रमों के लोग वहां निवास कर सकते हैं क्या? पुलस्त्य जी बोले, राजन, सभी वर्णों एवं आश्रमों के पुरुषों और स्त्रियों को भी उस तीर्थ में निवास करना चाहिए। सबको अपने अपने धर्म और आचरण का पालन करते हुए दंभ और मोह का परित्याग करके रहना उचित है। सभी मन, वाणी और कर्म से ब्रह्मा जी के भक्त एवं जितेंद्रिय हो। कोई किसी के प्रति दोष दृष्टि न रखे। सब मनुष्य संपूर्ण प्राणियों के हितैषी हों। किसी के भी हृदय में खोटा भाव नहीं रहना चाहिए। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण, क्या करने से मनुष्य इस लोक में ब्रह्मा जी का भक्त कहलाता है? मनुष्यों में कैसे लोग ब्रह्मा भक्त माने गए हैं, यह मुझे बताइए। ऐसा सुनकर पुलस्त्य जी बोले, राजन, भक्ति 3 प्रकार की कही गई है, मानस, वाचिक और कायिक। इसके सिवा भक्ति के 3 भेद और हैं, लौकिक, वैदिक तथा आध्यात्मिक। ध्यान धारणा पूर्वक बुद्धि के द्वारा वेदार्थ का जो विचार किया जाता है, उसे मानस भक्ति कहते हैं।
यह ब्रह्मा जी की प्रसन्नता बढ़ाने वाली है। मंत्र जप, वेद पाठ तथा आरण्यकों के जप से होने वाली भक्ति वाचिक कहलाती है। मन और इंद्रियों को रोकने वाले व्रत, उपवास, नियम, शांतपन तथा चंद्रायन आदि भिन्न भिन्न व्रतों से, ब्रह्मकच्छ नामक उपवास से एवं अन्य शुभ नियमों के अनुष्ठान से जो भगवान की आराधना की जाती है उसको कायिक भक्ति कहते हैं। यह द्विजातियों की त्रिविध भक्ति बताई गई है। गाय के घी, दूध और दही, रत्न, दीप, कुश, जल, चंदन, माला, विविध धातुओं तथा पदार्थ, काले अगर की सुगंध से युक्त एवं घी और गूगल से बने हुए धूप, आभूषण, सुवर्ण और रत्न आदि से निर्मित विचित्र विचित्र हार, नृत्य, वाद्य, संगीत, सब प्रकार के जंगली फल मूलों के उपहार तथा भक्ष्य भोज्य आदि नैवेद्य अर्पण करके मनुष्य ब्रह्मा जी के उद्देश्य से जो पूजा करते हैं वह लौकिक भक्ति मानी गई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के मंत्रों का जप और संहिताओं का अध्यापन आदि कर्म यदि ब्रह्मा जी के उद्देश्य से किए जाते हैं तो वह वैदिक भक्ति कहलाती है। वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक हविष्य की आहुति देकर जो क्रिया संपन्न की जाती है वह भी वैदिक भक्ति मानी गई है। अमावस्या अथवा पूर्णिमा को जो अग्निहोत्र किया जाता है, यज्ञों में जो उत्तम दक्षिणा दी जाती है तथा देवताओं को जो पुरोडाश और चरु अर्पण किए जाते हैं, ये सब वैदिक भक्ति के अंतर्गत है। इष्टि, धृति, यज्ञ संबंधी सोमपान तथा अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, चंद्रमा, मेघ और सूर्य के उद्देश्य से किए गए जितने भी कर्म हैं उन सब के देवता ब्रह्मा जी ही हैं। तो यह था आज का अध्याय। उम्मीद करती हूँ आज का अध्याय आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे फिर ऐसे ही किसी अध्याय के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।